हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम टाइम्स डे के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट पास विद्यार्थी जिन्होंने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है, उनके लिए एक सुनहरा मौका सामने आ चुका है। सेंट्रल रेलवे भर्ती 2025 आ चुकी है, जिसमें कि 2418 पदों पर एक भर्ती निकाली गई है। फॉर्म भरने की मैं बात करूं तो डेट 12 अगस्त से चालू हो चुकी है, 12 अगस्त 2025, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 11 सितंबर है और अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं आप, दिया गया है। ऑफिशियल अगर नोटिस आपको पढ़ना है, डाउनलोड करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप ऑफिशियल नोटिस पूरा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ऑफिशियल साइट यहाँ पे दी गई है। आगे मैं और जानकारी के बारे में बात करूं कि क्या है भर्ती प्रक्रिया, क्या लाभ है इस भर्ती के। तो आरआरसी सीआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो अप्रेंटिस का पद है, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया चालू की गई है। अब आप कहेंगे कि ये अप्रेंटिस में हमें क्या लाभ मिलेगा, हमें क्यों इस फॉर्म को भरना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि रेलवे की किसी भी भर्ती में आपको 20% आरक्षण दिया जाएगा। अगर आप 1 साल की ये अप्रेंटिस कंप्लीट कर लेंगे, आपको सीधे तौर पे 20% की छूट दी जाएगी रेलवे ग्रुप डी की सभी भर्तियों में। दूसरे लाभ की मैं बात करूं तो आपको जितनी भी ऐसे एग्जाम जिसमें कि रेलवे पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाता है, शारीरिक परीक्षा, उसमें सीधे आपको छूट दी जाएगी। मतलब आपका पीईटी नहीं करवाया जाएगा अगर आप 1 साल के अप्रेंटिस ये कंप्लीट करते हैं। इसके बाद मैं अगले लाभ की बात करता हूँ। तीसरा लाभ है, अगर आप इसमें चयनित होते हैं तो आपको किसी भी भर्ती प्रक्रिया में केवल लिखित परीक्षा यानी कि रिटन एग्जाम देना होगा, जिसमें कि मैं बता चुका हूं आपको 20% का आरक्षण दिया जाएगा, यानी केवल रिटन एग्जाम आपको पास करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर चौथा लाभ मैं बात करूं कि चौथा लाभ क्या है ये अप्रेंटिस करने का, तो आप अपने ट्रेड में एक प्रशिक्षित व्यक्ति बन जाएंगे। आप अगर अपने ट्रेड में जिस भी ट्रेड से आपने आईटीआई कंप्लीट किया हुआ है, उसमें आगे अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा इस अप्रेंटिस के माध्यम से। साथ ही मैं बात करूं तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं देना है आपको, सिर्फ 10वीं का परसेंट और आईटीआई के परसेंट के बेस पे एक मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट के आधार पर ही चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है आईटीआई वाले विद्यार्थियों के लिए। 100 रुपये मात्र फीस रखी गई है इसकी, तो मुझे लगता है आपको ज़रूर ये फॉर्म भरना चाहिए। आगे मैं बात करूं और ज़्यादा जानकारी के बारे में और ज़्यादा डिटेल के बारे में इस भर्ती प्रक्रिया की, तो 2418 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चालू की गई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। 10वीं पास उम्मीदवारों को आईटीआई सर्टिफिकेट के साथ ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। आगे मैं बात करूं तो आपको हर महीने 7,000 रुपये स्टाइपेंड भी मिलेंगे, मतलब सैलरी के रूप में आपको 7,000 हर महीने मिलेंगे इस अप्रेंटिस में। तो आपको सैलरी तो 7,000 ही मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही अन्य जुड़े हुए जो लाभ हैं वो बेहतर आप करियर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं, इसलिए ये अप्रेंटिस ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर मैं आगे बात करूं इसमें, तो पोस्ट का नाम है अप्रेंटिस और टोटल वैकेंसी 1418 है। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 1 साल का है। स्टाइपेंड आपको 7,000 पर मंथ और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूं, जो कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, मेरिट बेस्ड 10th प्लस आईटीआई मार्क्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इसके बाद आरआरसी सीआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2025 एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या। तो जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपका 10वीं पास होना चाहिए और कम से कम 10वीं में 50% अंकों के साथ पास होने चाहिए। संबंधित ट्रेड में आईटीआई डिप्लोमा भी ज़रूरी है, यानी सिर्फ आईटीआई वाले ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की मैं अगर थोड़ी डिटेल में बात करूं तो उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट बेस्ड होगा, जहां 10वीं पास आईटीआई के अंकों के आधार पर लिस्ट तैयार की जाएगी। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां मूल प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। आखिर स्टेज में मेडिकल परीक्षा, जो रेलवे की स्टैंडर्ड्स पर आधारित रहेगी।
एज लिमिट की मैं बात करूं तो नॉर्मली 18 से 34 रखी गई है। सीधे तौर पे मैं मोटा मोटा अगर बताऊं आपको तो 18 से 34 एज रखी गई है यहाँ पे। नेक्स्ट मैं बात करूं एप्लीकेशन फ़ी क्या है, कितने रुपए चार्ज लगते हैं इसमें। तो आवेदन करने वाले सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों को 100 रुपये भुगतान करना होगा, जबकि एसटी एससी दिव्यांग और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो आवेदन प्रक्रिया 12 अगस्त से 11 सितंबर तक चलेगी और इस प्रकार से आप इसमें फॉर्म भर के इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं अगर आप ITI किए हुए हैं। तो अगर आपने ITI पूर्ण किया हुआ है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।